मायावती जी वो जो 4 बार चीफ मिनिस्टर हैं यूपी की, 4 बार चीफ मिनिस्टर। अखिलेश 1 बार चीफ मिनिस्टर रहे। दूसरी बार आज जो मायावती ने कहा है उस पर अगर आप गौर करेंगे, इतना दूरदर्शी बयान दिया है। मतलब हम लोगों से अधिकतर लोग हम जीत के आते हैं कुछ राज्यों में, कुछ वो तो ये लोग तोड़फोड़ कर लेते हैं। तो हम टूटे हुए समाज को, जो हमारा टूटा हुआ समाज, इसको एक करके सब जगह लड़ाएंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पर। आपको बता दें कि 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव और कई जगहों पर विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन INDIA को बड़ा झटका बसपा प्रमुख मायावती द्वारा दिया गया है। दरअसल मायावती ने एक्स पर किए गए पोस्ट से बात स्पष्ट कर दी है कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, यूं कहीं होने वाले लोकसभा और आम चुनावों में अकेले ही चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। ऐसा उन्होंने पोस्ट करके जो है बयान जारी किया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से मायावती ने ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि होने वाले आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वो अकेले ही लड़ेगी, किसी भी गठबंधन जो है INDIA या NDA का पार्ट वो नहीं बनेगी, क्या कहेंगे आप? कैसे देखते हैं इस बयान को उनके? देखिए, मायावती जी ने आज जो जो पोस्ट किया है तो उसमें आपको क्लियर कर दें, मायावती जी वो जो 4 बार चीफ मिनिस्टर हैं यूपी की, 4 बार चीफ मिनिस्टर। अखिलेश 1 बार चीफ मिनिस्टर रहे। दूसरी बार आज जो मायावती ने कहा है उस पर अगर आप गौर करेंगे, इतना दूरदर्शी बयान दिया है। उन्होंने एक इशारा दिया, अभी बयान भी आपको हम पढ़ के बता रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि हमारे मतलब हम लोगों से अधिकतर लोग हम जीत के आते हैं कुछ राज्यों में, कुछ वो तो ये लोग तोड़फोड़ कर लेते हैं। तो हम टूटे हुए समाज को, जो हमारा टूटा हुआ समाज, इसको एक करके सब जगह लड़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकसभा में भी हम सभी जगह लड़ाएंगे अपने यूपी में, और साथ में आने वाली 4 राज्य विधानसभा में भी अलग लड़ाएंगे। इससे एक संदेश गया है। हकीकत ये है कि कांग्रेस की सरकार ना ही राजस्थान में बहुमत से बनी थी, ना ही मध्य प्रदेश बनी थी, ना ही छत्तीसगढ़ में बनी थी, ना ही झारखंड में बनी थी। हकीकत है बसपा के समर्थन से बनी थी। इसके पहले भी जब कर्नाटक में एक बार कांग्रेस की सरकार बनी तो बसपा के 2 MLA के समर्थन पे बनी थी। यहाँ राजस्थान में भी बसपा उसके कांग्रेस के 98 थे और बसपा ने समर्थन दिया था। यही पोजीशन मध्य प्रदेश में थी। तो उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा कि हमारे MLA जीत जाते, लोग तोड़ लेते, तो उन्होंने काम टूटे हुए समाज का, और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में इतना अच्छा उन्होंने सबसे पहले वो एक इशारा दे दिया। सर वो पोस्ट भी बताइए और उसमें क्या कुछ लिखा है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट उसमें पोस्ट में लिख दिया कि BSP विरोधियों के जुगाड़, BSP विरोधियों के जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज़्यादा, मतलब ये इशारा वही, जोड़ तोड़ से ज़्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा व 4 आम विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी। आप समझ लीजिए, उन्होंने बहुत कुछ बहुत कम शब्दों में गागर में सागर उन्होंने कर दिया है। उस समय उनकी 219 या 20 सीटें आई थी। सबसे अच्छा बसपा का कार्यकाल रहा था। बसपा जब जब अकेले लड़ी है तो अच्छी पोजीशन में रही है। ये बसपा का रिकॉर्ड रहा। इसके ऐसा भी कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव का या नीतीश कुमार का, ये खासकर कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि इस गठबंधन का हिस्सा मायावती जरूर बने, लेकिन अखिलेश यादव को आपत्ति थी इस मामले को लेकर। देखिए, अखिलेश जी को आपत्ति थी, और एक्चुअली मैं आपको बता रहे हैं सभी लोगों ने प्रयास किया। कल तक सभी लोगों ने प्रयास किया, इवन लालू ने भी किया, तेजस्वी ने भी किया, नीतीश जी ने भी किया, सभी लोगों ने किया, और कई लीडर्स भी लगाए गए, कई बड़े दलित लीडर लगाए गए। इवन खड़गे साहब ने भी अपरोक्ष रूप से अपने कई दलित लीडर लगाए। कर्नाटक से भी कई लीडर लगे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने भी इनसे बात करने की कोशिश की। मायावती ने किसी को भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, न ही NDA गठबंधन को, न ही INDI गठबंधन को कोई रिप्लाई नहीं दिया। NDA गठबंधन से उनका इतने उनके पास प्रपोजल नहीं पहुँचे जितने INDI गठबंधन। मगर आज उन्होंने एंड टाइम एक्स पर जो पोस्ट किया है वो बहुत बड़ा संदेश दे रहा, बहुत आगे तक संदेश दे रहा।
दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नोट कर लीजिए, अगर बसपा ने समर्थन अमेठी और रायबरेली में नहीं दिया और सपा भी लड़ गई, किसी भी सूरत में कांग्रेस अमेठी और रायबरेली रिपीट नहीं कर पाएगी। अमेठी में राहुल की हार 55,000 से नहीं हुई, लगभग 2 लाख वोटों से हुई है। सपा और बसपा तमाम दलों ने इनको सपोर्ट किया था और खुल करके किया था। अगर ये लोगों का अगर लड़ें, दूसरी आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव वगैरह में अगर बसपा लड़ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बुंदेलखंड से मिला हुआ एरिया है चंबल संभाग का, उस पर बसपा कमज़ोर नहीं। हकीकत है सेकंड थर्ड की हर हाल में पोजीशन में सेकंड थर्ड में अगर वो वोट अगर नहीं कांग्रेस को मिला तो कांग्रेस मध्य प्रदेश राजस्थान में नहीं बना पाएगी। यूपी में बुरी पोजीशन होगी, कर्नाटक में भी बुरी पोजीशन होगी। कर्नाटक में इस बार बसपा का वोट हकीकत में कांग्रेस को शिफ्ट हो गया। अगर ये पोजीशन रही तो आपको समझ लीजिए कि इसके दूरगामी। अब क्या है, लालू ने पहले संदेश भेजा था, वही लालू कल जो मुक्का दिखला रहे थे और वो कह रहे थे नरेटी मैंने मोदी की, वही लालू का जो मुक्का दिखा रहे थे। आज लालू जब निकले हैं तो तिलक इलक लगाए थे, चंदन अंदन सब बिल्कुल वो। अभी तक वो उनका बेटा कह रहा था राम मंदिर पूजा पाठ में क्या रखा है, मगर आज उनके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, वो भी चीज़ नहीं समझ में आया। कल वो मुक्का दिखला रहे थे, नरेटी की बात कर रहे थे। अब उन्होंने क्या कहा है, हमने उनसे कहा था, हमने बात ही नहीं की थी। ये लालू का आज का अभी का बयान है कि मैंने कोई, जबकि लालू ने पूरे प्रयास किए थे। जब लालू ने देख लिया कि उनको ये लालू के साथ कुछ दुर्भाग्य है कि हर जगह जो नीतीश ने उनको बेचारा कहा है तो आज वास्तव में बेचारे हो गए वो। उन्होंने कहा निमंत्रण ही नहीं दिया था, जबकि बाकायदे सभी लोगों ने प्रपोजल भेजा मायावती को और उन्होंने आज ये कह दिया तो बहुत बड़ी। दूसरी बात बता रहे हैं कि उन्होंने आज इमरान मसूद के लिए भी कह दिया, सपा और कांग्रेस की तारीफ करने में व्यस्त थे इसलिए उनको हटाया गया। और जब लालू से आज ये पूछा गया कि खड़गे या नीतीश कुमार में कौन किसको आप संयोजक बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कल डिसाइड किया जाएगा। चूँकि लालू जी भी इस समय परेशान हैं, उनके भी सारे वो हो गए। एक तो मायावती वाला झटका हो गया, दूसरी बार खड़गे या नीतीश, तो उनको लगा खड़गे का नाम पहले, तो अब नीतीश की संभावना कम है, खड़गे ही आ गए आगे। इसके अलावा राहुल तो तैयार ही बैठे हैं। तो जो लग रही स्थिति उसमें आप सुनिए बसपा के उसमें ये राजनीतिक और बसपा का वोट बहुत बड़ा मायने वोट है। अगर बसपा का बहुत कम मान लीजिए, बिल्कुल बसपा ख़त्म हो गई मान रहे हैं, तब भी 7-8% वोट मिलेगा। 7-8% वोट अगर कांग्रेस या INDI गठबंधन से हटा तो कांग्रेस हिंदुस्तान के किसी भी राज्य पे आ पाना मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूनाइट वोट हिंदुस्तान में है। तो कुछ भी हो, दलित वोट का लगभग 25% यूनाइट है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मायावती का ये बयान विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए बड़ा झटका है, जो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मायावती जो है उनके साथ आ जाएगी और साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन मायावती ने ये बात अपने पोस्ट से स्पष्ट कर दी है कि किसी के साथ भी कोई गठबंधन वो नहीं करेगी, चाहे वो विपक्षी गठबंधन INDIA हो या फिर NDA हो। और सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं, आम चुनाव जो होने वाले हैं, विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी वो अकेले ही लड़ने वाली है, किसी के साथ नहीं जाएगी। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।